बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम 10वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से पढ़ाई कर रहे हैं और इस सिलसिले के हमने पहले 3 असबाक मुकम्मल तौर पर पढ़ लिए हैं और इसके अलावा हमने पहली 3 नज़में और पहली 2 गज़लें भी पढ़ ली हैं और उनकी मुकम्मल तौर पर तशरीह और तमाम मश्की हल भी देख लिया है। आज हम आपके कहने पर सबक नंबर 4 देखेंगे, जो कि है चुगलखोर। चुगलखोर सबक जो है इसके मुसन्निफ़ हैं शफ़ी अकील। मुसन्निफ़ शफ़ी अकील, सबक नंबर 4 और नाम चुगलखोर। और चुगलखोर कहते किसको हैं, इसका मायने क्या है। खोर का लफ्ज़ खुर्दन यानी फ़ारसी एक लफ्ज़ से निकला है और इसका मतलब होता है खाना। चुगलखोर यानी कि चुगली खाने वाला। ठीक है, ये मैंने मायने लिखा है। चुगली खाने वाला, चुगली क्या होती है, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई या उसकी शिकायत किसी दूसरे से करना। ठीक है, किसी की बात किसी दूसरे को बता देना। और सिनफ़े अदब के एतबार से ये सबक चुगलखोर जो है ये एक लोक कहानी है और इस लोक कहानी का माखिज़ जो है वो शफ़ी अकील की तसानीफ़ में से एक तसनीफ़ पंजाबी लोक दास्तानें है। ठीक है, उसमें से ये एक बाब चुगलखोर लिया गया है या एक लोक कहानी चुगलखोर ली गई है और ये हमारी दरसी किताब में शामिल की गई है। अभी आपने ये ख़ुद पढ़ लेना है कि इस सबक की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो क्या क्या सीखेंगे। ये आपने ख़ुद पढ़ना है ताकि इस सबक को पढ़ने से पहले आपको पता हो कि आपने ये किस मकसद के लिए पढ़ना है और कौन कौन सा मकसद आपने लाजमी पूरा करना है। ठीक है, और इन मुहारतों के मुताबिक आपको ये जो है फिर मशक़ें वगैरह भी दी गई हैं, तो वो भी आपने सारी तैयार करनी है। यहाँ पर ख़ास अल्फाज दिए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। पहला लफ्ज़ है अदमुआ। अदमुआ कहते हैं मरने के करीब को। ठीक है, मरने के करीब जो इंसान हो। और बतेरी, बतेरी कहते हैं बहुत ज़्यादा या बहुत सी, ये दोनों अलग अलग मानी हैं। ठीक है, और इसके बाद आगे है ताज्जुब। ताज्जुब का मायने होता है हैरानी या हैरत। छाछ, छाछ का मायने लस्सी। हस्बे मामूल यानी मामूल के मुताबिक। और आगे है जी रुहानसा। रुहानसा का मायने रोने वाला, यानी जब कोई इंसान रोने वाला हो जाए, रोने के करीब हो जाए। ठीक है, सर तोड़ यानी सख्त मेहनत, हर मुमकिन कोशिश, या सर तोड़ यानी कि बहुत ज़्यादा कोशिश। ठीक है, शशोपंच, शशोपंच में होना यानी मखमसे में होना, उलझन में होना, ये 2 एग्जैक्ट मीनिंग है। और इसके अलावा परेशान होना या अंदेशा होना, ये भी इसके मानी है कि अब आप जिस तरह पढ़ रहे होंगे, जहाँ लिखना और पढ़ना हो उसके मुताबिक, मौका महल और ज़रूरत के मुताबिक फिर आप जो भी मानी बेहतर समझेंगे वो इस्तेमाल करेंगे। कोड़ी, कोड़ी का मायने होता है जज़ामी, यानी कि जिसे कोड़ का मर्ज़ हो यानी बीमारी हो। ठीक है, उसे कोड़ी कहते हैं। हलकान, हलकान का बिल्कुल दुरुस्त मायने होता है थका हुआ, लेकिन इसके अलावा एक और मायने भी होता है सख्त परेशान होना। ठीक है, हलकान होना, सख्त परेशान होना, थका हुआ होना। उसके बाद है जी आपके पढ़ने के लिए मुसन्निफ़ शफ़ी अकील की तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात और उनके मुख्तसर हालात ज़िंदगी या तारुफ़। तो ये जो है आपने ज़रूर पढ़ना है और अच्छी तरह से एक बार इसकी आपने जो है पढ़ाई ज़रूर करनी है और उसको जहन में रखना है। ये यहाँ पर आपके पास बकिया हालात ज़िंदगी हैं, तारुफ़ है मुसन्निफ़ का, इसको देख लीजिए और इनकी तसानीफ़ के नाम याद रखने हैं आपने। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये बॉक्स में आपको सवाल दिए होते हैं, पढ़ने से पहले पूछें। तो ये बच्चों से पूछे जाते हैं सवाल। बहरहाल यहाँ पे आप देख लीजिए
लोक कहानी किस किस्म की कहानी को कहते हैं? तो इसका जवाब है कि लोक कहानी ऐसी कहानी को कहा जाता है जिसमें किसी इलाके की तहज़ीब व सकाफ़त, रसूम व रवाज, रिवायात को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे किस्से बयान किए जाते हैं जिनमें कोई नसीहत या कोई दर्स यानी सबक वग़ैरह पोशीदा हो, यानी कि छुपा हुआ हो, या उससे सबक वगैरह हासिल हो। ठीक है, उस कहानी को कहते हैं। अपने अपने इलाके की कहानियों से कौन कौन वाकिफ़ है? अब ये तो खालिस्तान आपके अपने करने वाला सवाल है, मतलब जवाब देने वाला सवाल है। तलबा से जो है इसका जवाब लेना है, यानी कि आपने ख़ुद इसका जवाब बताना है और पंजाबी ज़ुबान की किसी भी लोक कहानी का तारुफ़ भी बताना है, अगर कि कोई आपने पढ़ी हुई है और कोई आपकी अगर पसंदीदा है तो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका पहले सवाल का जवाब जो है वो दिया हुआ भी है। यहाँ से हमने पढ़ाई करनी है, लेकिन ये ब्रैकेट में जितना दिया हुआ है, क्योंकि ये सबक जो है ये सिर्फ अदब के अतबार से एक लोक कहानी है, तो लोक कहानी की यहाँ पे आपको तारीफ़ दी गई है। ये मैंने ऊपर हेडिंग भी दे दी है तारीफ़ की। ये एक लोक कहानी है। ये कौन? ये सबक। ठीक है, ये सबक एक लोक कहानी है। और अब आपने लोक कहानी की तारीफ़ अच्छी तरह याद करनी है, और ये याद कहाँ से करनी है? यहाँ से। लोक कहानियाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पैराग्राफ जितना पूरा आपके सामने है ना, ये पूरा इसकी तारीफ़ है। और हिस्सा कवायद में ये सवाल आ जाता है, यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इम्पॉर्टेंट उन्वान है। लोक कहानी किसे कहते हैं? तो तारीफ़ तहरीर करें, तो ये आपके हिस्सा कवायद में सवाल आता है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छी तरह से यहाँ से याद कर लेना है। आपकी टेक्स्ट बुक में बिल्कुल सही एग्जैक्ट जो है इसका जवाब दिया हुआ है। लोक कहानियाँ या लोक दास्तानें किसी मुआशरे, तहज़ीब और ज़ुबान का कीमती सरमाया होती हैं। इन कहानियों के मुसन्निफ़ का किसी को अता पता नहीं होता, यानी उनके बारे में बिल्कुल मालूम नहीं होता मुसन्निफ़ के बारे में। ये कहानियाँ सीना बा सीना एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती रहती हैं, यानी कि जो पिछली नस्ल है जिसके सामने कहानी बयान की गई होती है, वो उसको याद रखती है और फिर अपनी आने वाली अगली नस्ल तक उसको मुंतकिल करती है, यानी उन्हें वो कहानी सुनाती है। इसी तरह फिर नस्ल दर नस्ल ये कहानी आगे मुंतकिल होती रहती है। इनके ज़रिए से मोहब्बत, ईसार, खुलूस, मुरव्वत, इत्तेहाद, दोस्ती और बहादुरी जैसी सिफ़ात मुआशरे में परवान चढ़ती हैं। लोक कहानियाँ नस्लों की किरदार साजी के हवाले से ख़ासी अहमियत की हामिल होती हैं। लोक कहानी किसी इलाके के मुआशरती, सियासी, समाजी और अखलाकी अवामिल की नुमाइंदा होती है। ये सारी जो है तारीफ़ आपने याद करनी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले जो आपको मेरे चैनल पर एक लिस्ट मिलेगी जमात नाहुम दाहुम की ग्रामर की प्लेलिस्ट, उसमें मैंने आपको रिटन नोट्स, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स में भी तारीफ़ जो है लोक कहानी की करवाई हुई है, तो वहाँ से भी देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाए कि लफ्ज़ लोक का क्या मायने है, कहानी किसको कहते हैं, और उसके बाद लोक कहानी का जो है वो अच्छी तरह से आपने तारीफ़ देख लेनी है। ठीक है, एक बार वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। अब आगे हम कहानी शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से कहानी शुरू हो रही है, सबक चुगलखोर की कहानी। अगले वक्तों की बात है। ये जब भी ये अल्फाज आपके सामने आए ना, अगले वक्तों की बात है, तो इसका मतलब होता है कि पहले वक्तों की बात है, या ज़्यादा एग्जैक्ट माइनिंग होगा गुज़रे हुए वक्तों की बात है, गुज़रे हुए वक्त की बात है, पुराने वक्त की बात है। ठीक है, माजी की बात है। किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। दूसरों की चुगली खाना और एक की बात दूसरे से करना उसकी आदत थी, और लाख कोशिश के बावजूद वो अपनी आदत को ना छोड़ सका था। उसने बारहा इस बात का इरादा किया। बारहा का मायने लिखा हुआ है कई मर्तबा। ठीक है, उसने कई मर्तबा इस बात का इरादा किया, या ये नीयत की, या ये सोचा, ये फ़ैसला किया कि अब किसी से किसी की चुगली नहीं खाएगा, एक की बात दूसरे से नहीं कहेगा। लेकिन हर बार वो अपने इस इरादे में नाकाम हो जाता, यानी अपने इस इरादे पे अमल ना कर पाता या भूल जाता। दरअसल वो अपनी आदत से मजबूर था, और इसी आदत की वजह से उसे अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़े। हाथ धोना
सॉरी, हाथ धोना पड़े से क्या मायने होगा? हाथ धोना पड़े यानी कि छूट गई, उसकी नौकरी उससे छूट गई, उससे छिन गई या उसकी नौकरी ख़त्म हो गई। चुनाचे वो बेकार था, बेकार यानी फारिग था। उसने दूसरी मुलाजमत की बतेरी कोशिश की यानी बहुत ज़्यादा कोशिश की, मगर इसमें वो कामयाब ना हो सका। कुछ दिन तक तो वो अपनी जमा पूंजी क्या होता है? बचत यानी जमा शुदा माल या जमा किया हुआ मालो दौलत, अपनी जमा पूंजी पर गुज़र बसर करता रहा यानी कि गुज़र औकात करता रहा या गुजारा करता रहा। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा करके उसका सारा सरमाया यानी कि माल दौलत ख़त्म हो गई, पैसा ख़त्म हो गया, तो बहुत परेशान हुआ। उसने नौकरी और मज़दूरी के लिए सर तोड़ कोशिश शुरू कर दी। सर तोड़ यानी कि सख्त मेहनत या सख्त ताकत से कोशिश शुरू कर दी, सख्त मेहनत करना शुरू कर दी कि कहीं फाकों की नौबत ना आ जाए। फाकों की यानी भूखे रहने की, नौबत ना आ जाए यानी कि हालत ना हो जाए, मौका ना आ जाए। नौबत का मायने मौका या हालत। मुख्तलिफ़ लोगों से कहा, दर दर की खाक छानी। दर दर की खाक छानना ये मुहावरा है और इसका मायने है बहुत ज़्यादा तलाश करना, बहुत ज़्यादा ढूंढना। एक एक के पास गया, मगर मुसीबत ये थी कि चुगलखोर होने की वजह से उसे कोई भी अपने पास मुलाजिम रखने पर तैयार ना होता था। मुसीबत ये थी यानी मुश्किल ये थी कि परेशानी ये थी कि हर कोई उसकी चुगलखोर होने की आदत को जानता था, इसलिए कोई भी उसे अपने पास मुलाजिम रखने पर तैयार ना होता था। गांव के तमाम लोग इससे अच्छी तरह वाकिफ़ थे यानी आगाह थे, इसके बारे में जानते थे और इसकी चुगली खाने की आदत के बारे में जानते थे, इसलिए इसे कोई भी मुंह ना लगाता था। मुंह ना लगाना यानी अहमियत ना देना, बात ना करना। आखिर वो मुसलसल नाकामियों से तंग आ गया और नौबत वाकई फाकों तक आ पहुंची। तो उसने दिल में सोचा इस गांव को छोड़ देना चाहिए और कहीं और चलकर किस्मत आजमाई करनी चाहिए यानी अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। चुनाचे उसने थोड़ा बहुत ज़रूरी सामान लिया और गांव छोड़कर सफ़र पर रवाना हो गया ताकि किसी दूसरे गांव या शहर में जाकर मेहनत मजदूरी करे। चलते चलते वो एक और गांव में जा पहुंचा। ये गांव उसके लिए नया था और उसे वहां कोई नहीं जानता था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि यहाँ नौकरी मिल जाएगी। लिहाजा वो एक किसान के पास गया और उससे कहा, मुझे आप अपनी मुलाजमत में रख लें। किसान ने उससे दरियाफ्त किया यानी सवाल किया या पूछा, तुम क्या काम कर सकते हो? चुगलखोर ने जवाब दिया, मुझे खेती बाड़ी का सारा काम आता है, ये काम मैं अच्छी तरह कर सकता हूँ। इत्तेफाक की बात यह कि वो किसान अकेला था और खेतों के काम काज में उसका हाथ बटाने वाला कोई ना था। हाथ बटाना यानी मदद करना, हाथ बटाने वाला यानी मदद करने वाला। उसे एक मुलाजिम की ज़रूरत भी थी, इसलिए उसने सोचा चलो इसे ही मुलाजिम रख लेता हूँ, ये भी ज़रूरतमंद है और मेरा भी काम हल्का हो जाएगा यानी मेरा भी काम बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। यही सोचकर उसने चुगलखोर से पूछा, अगर मैं तुम्हें अपने पास मुलाजिम रख लूँ तो तुम क्या तनख्वाह लोगे? इस पर चुगलखोर ने बड़े इत्मीनान से, बड़े सुकून से, बड़ी तसल्ली से जवाब दिया, कुछ नहीं, मेरी कोई तनख्वाह नहीं। किसान को इसकी बात सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ यानी बड़ी हैरानी हुई कि काम करेगा और तनख्वाह नहीं लेगा, भला ये क्यों कर हो सकता है? क्यों कर का मायने होता है कैसे। उसने हैरानी से कहा, ये कैसे हो सकता है? जवाब में चुगलखोर कहने लगा, आप मुझे सिर्फ रोटी कपड़ा दे दें और इसके साथ एक बात की इजाज़त, बस यही मेरी तनख्वाह है। किसान पूछने लगा, किस बात की इजाज़त? चुगलखोर बोला, आप मुझे सिर्फ इतनी इजाज़त दे दें कि मैं 6 माह के बाद आपकी सिर्फ एक चुगली खा लिया करूं। चुगलखोर की ये बात तो अपनी जगह बड़ी अजीब थी, लेकिन किसान ने अपने दिल में सोचा मुफ्त का नौकर मिल रहा है, खाली रोटी कपड़े में क्या बुरा है। फिर उसने अपने आप को आमादा करने के लिए कहा। आमादा करने के लिए यानी कायल करने के लिए या अपने आप को तैयार करने के लिए। 6 माह बाद एक चुगली खाता है तो खा ले, मेरा क्या जाता है, यानी मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मेरा क्या चला जाएगा, मुझसे क्या छिन जाएगा। ये किसी से मेरी चुगली खाकर मेरा क्या बिगाड़ लेगा, यानी मेरा क्या बर्बाद करेगा, मेरा क्या ख़राब करेगा, मेरे साथ क्या बुरा करेगा। मेरे पास कौन से राज हैं जो ज़ाहिर हो जाएंगे। राज यानी पोशीदा बातें या खुफिया बातें। मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। चुनाचे चुगलखोर किसान के पास मुलाजिम हो गया। वो काम भी उसी का करता था और उसी के घर में रहता भी था।
रोज़ाना सुबह सवेरे किसान के साथ खेतों में चला जाता, बैलों के लिए चारा काटता, हल चलाता, गाही भी करता। गाही यानी ज़मीन को नरम करना या हल चलाना ही इसका मायने होता है, ज़मीन पर हल चलाना। और इस तरह काम में किसान का बराबर का हाथ बटाता था। बराबर यानी पूरा, और हाथ बटाना मदद करना। दिन गुजरते गए और किसान को ये बात भी भूल गई कि 6 माह बाद चुगलखोर ने एक चुगली खाने की इजाज़त मांगी थी और उसने चुगली खाने की इजाज़त दे दी थी। किसान इस अरसे में यानी इस मुद्दत में, इस दौरान में ये तमाम बातें भूल चुका था। इधर चुगलखोर को किसान की के यहाँ मुलाजिम हुए 6 माह बीत चुके थे यानी गुज़र चुके थे, और अब उसका दिल चाह रहा था, यानी अब उसका दिल कर रहा था कि किसी से किसान की कोई चुगली खाए। वो 6 माह से अब तक अपनी इस आदत पर जबर किए हुए था, यानी कि ज़बरदस्ती किए हुए था, अपने आप को मजबूर किए हुए था, रोके हुए था। मगर अब मुआहदे की मुद्दत ख़त्म होने पर अपने आप पर काबू पाना उसके बस में ना था। मुद्दत यानी वक्त या मियाद, मुकर्ररा मियाद। काबू पाना यानी गिरफ्त करना या रोकना। चुनाचे जब वो अपनी आदत से बिल्कुल मजबूर हो गया तो उसने सोचा अब चाहे कुछ हो मैं किसान की चुगली ज़रूर खाऊंगा, और अब तो मुआहदे के मुताबिक मेरा हक भी है। अब हक किस तरह है? इस तरह कि उसने बाकायदा इजाज़त ली हुई थी। एक रोज़ किसान हस्बे मामूल यानी मामूल के मुताबिक अपने खेतों में गया हुआ था और घर में उसकी बीवी अकेली थी। ये देखकर चुगलखोर किसान की बीवी के पास गया और बड़ा हमदर्द बनते हुए कहने लगा, हमदर्द इकट्ठा लिखिएगा, हम को इसके साथ जोड़कर, ठीक है। अगर तुम बुरा ना मानो, यानी अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। किसान की बीवी बोली, ज़रूर कहो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। चुगलखोर और भी ज़्यादा हमदर्दी जताते हुए बोला, जताते हुए यानी जितलाते हुए या दिखाते हुए, इसमें तुम्हारा ही भला है यानी तुम्हारी ही बेहतरी है। ये सुनकर किसान की बीवी को कुछ शक सा हो गया, यानी शुबा हुआ। उसने दिल में सोचा हो ना हो कोई ख़ास बात ज़रूर है। ख़ास बात यानी अहम बात। यही ख्याल करके वो कहने लगी, फिर तो ज़रूर कहो वो क्या बात है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। इस सवाल के बाद इंशाल्लाह जवाब से हम कल शुरू करेंगे और बकिया पढ़ाई इंशाल्लाह कल मुकम्मल करेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।